कोई आ रहा है? हाँ, वो रजिया आ रही है अपनी बहू को लेकर मिलवाने के लिए। तौबा है, शादी क्या की जैसे सर से बोझ ही उतारा है। भाई बड़ी चालाक औरत है। अभी तो मुझे डिनर सेट भी निकालना है। मैं आपकी मदद करूं? नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। तुम यूं करो कि तुम सुबह 8 बजे की फ्लाइट है, तुम अलार्म लगा लेना, 6 बजे उठ जाना, 7 बजे तक निकल जाना एयरपोर्ट। थाई अम्मा अम्मी को हमेशा हैरान कर देती है गलत टाइम बता। हैरान क्या, वो तो परेशान ही करती है। हमेशा अपने बताए हुए वक्त से पहले आ जाएगी और सामने वाले को शर्मिंदा करेगी। तुम्हें इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बड़ी चालाक औरत है भाई, वो एक अच्छी बात के भी 10 बुरे मतलब निकाल लेती है। अच्छा, और तुम्हारे जहेज के सामान के साथ मैंने कुछ चीजें रख दी, पूछे तो कह देना मेरी अम्मी ने दी। जी। तुम्हारा जोड़ा और जेवर तुम्हारे कमरे में निकाल के आई थी मैं, वही पहन के आना उसके सामने जरा। अब जाओ तुम लोग आराम करो। अम्मी अगर किसी को इम्प्रेस करना चाहती हैं तो वो है ताई अम्मी। पूरे खानदान में वो किसी को खातिर में नहीं लाती हैं सिवाय उनके। इतनी अच्छी लगती है उन्हें? अच्छी, नफरत करती हैं उनसे, और ये नफरत उनकी शादी से ही शुरू हो गई थी। उस वक्त ताई अम्मी भी नई नई दुल्हन बन के आई थी। उन्होंने किसी से ये कह दिया कि अम्मी ने जो जेवर पहना हुआ है वो उनके घर के नौकर पहनते हैं, और ऑब्वियसली अम्मी को ये बात बुरी लगी। लेकिन तुम अम्मी को ये मत कहना कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताया। क्या है कि मेरे नाना जो है वो ज्यादा पैसे वाले नहीं थे तो इतना कुछ दे नहीं सकते थे। और ताई अम्मी अमीर थी? कहती तो हैं, और ये कोल्ड वॉर पिछले 30 सालों से इसी तरह चलती आ रही है। इस घर में जो भी चीज आती है वो इसलिए नहीं आती है कि वो अम्मी को पसंद है, बल्कि इसलिए आती है कि वो ताई अम्मी को दिखा सके। और मुझे तो ये भी लगता है कि अम्मी ने तुम्हें मेरे लिए चूज इसलिए किया है कि वो तुम्हें उन्हें दिखा सके। क्या? ये बात तुम्हें जाहिर नजर नहीं आ रही? लेकिन मेरे शौक, मेरी सोचें। तुम्हारे शौक, तुम्हारी सोचें, ये कहां से आ गए बीच में? कुछ नहीं। आप क्या कह रहे थे? हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो शादी में जो तुम्हें गोल्डन जोड़ा मिला था वो ताई अम्मी ने ही दिया था। वो जिस पे प्राइस टैग लगा हुआ था? हाँ, जिस पे प्राइस टैग लगा हुआ था। ताई अम्मी अक्सर ये हरकतें कर देती हैं और अम्मी उनको अच्छे तरीके से जानती हैं, इसलिए तुम्हारे लिए उससे भी महंगा जोड़ा और ज्वेलरी खरीद के पहले से ही रख ली थी ताकि उनके जोड़े की कोई अहमियत ही ना रहे। अब ये सब तो तुम्हारे लिए है, अब ये देखना कि अम्मी ने ताई अम्मी की बहू के लिए क्या लिया। लेकिन क्या ये सब सही है? सही तो नहीं है, मगर क्या करूं, एक ही तो शौक है अम्मी का। अब अगर मैं पूरा नहीं करूंगा तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। जी। ये आप क्या कह रहे हैं मुइज़? तो अपनी अम्मी के यहाँ जा रही है? एक मिनट, मेरी बात तो सुने ना। नहीं, रुके। I'm sorry, सारी गलती मेरी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे नजरें भी कैसे मिलाऊं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो बीमार है मुइज़, आपको पता है ऐसी बातें कोई नॉर्मल आदमी नहीं करता। भूल जाए ना। भूल जाओ? तो मेरी माँ मेरी बीवी को गालियां दे रहे हैं और तुम कह रही हो कि मैं भूल जाऊं? लेकिन वो आपके अब्बा ही है ना। नहीं, मैं कल की फ्लाइट से जा रहा हूं और तुम भी अपनी अम्मी के घर जा रही हो। अच्छा प्लीज कामरान, मैं पैकिंग करती हूँ। कैन यू इमेजिन, एक बाप अपने बेटे से इस तरह कह सकता है जिस तरह वो कह रहे थे? फिक्र नहीं करें, हम यहाँ से चले जाएंगे, अम्मी को भी साथ लेके जाएंगे। बस इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उनकी तरह तो मत करें। मैं उनकी तरह करूंगा? क्यों? उनके बेटे जो हैं, बाप का असर तो होगा बेटे पे। मुझे हैरत है कि तुम ऐसी बात सोच भी सकती हो। जिस चीज से मैंने सारी जिंदगी नफरत की, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं क्या? मेरी माँ ने सारी जिंदगी सफर किया उनकी वजह से। मैं कैसे चाहूंगा कि तुम भी उनकी तरह सफर करो? मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश रखना चाहता था। और प्लीज माइंड ना करें मुइज़, असल में उन्होंने कुछ कहा था इसलिए मैंने ये सोचा। क्या कहा था उन्होंने? बोलो। कि आपके अफेयर्स रहे हैं। हाँ, तो मैंने कब पारसाई का दावा किया?
अकेला था, बहक गया। इंपॉर्टेंट ये है कि अपना बहको। तो क्या कोई चांस है? मतलब कभी ऐसे हो सकता है कि आपको कोई हसीन लड़की मिल जाए और आप बहक जाए? ऐसा कैसे हो सकता है शाजिया? मैंने अहद किया है कि मैं सारी जिंदगी वो काम नहीं करूंगा जो मेरे बाप ने किया। तो मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत, बात खत्म। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ परेशान होने के बजाय आपके अब्बा का शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्हीं की वजह से आपने मुझे खुश रखने का वादा किया है। मैंने अहद किया है कि मैं सारी जिंदगी वो काम नहीं करूंगा जो मेरे बाप ने किया। तो मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत, बात खत्म। काश तुम्हारे लिए यहाँ बात खत्म नहीं होती। काश तुम मुझे जिद में खुश रखने के बजाय मोहब्बत में दुख दे देते। काश नाज़िया के बजाय मुझे तुम्हारा प्यार मिल जाता। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कहीं नाशुक्रापन तो नहीं कर रहा। मतलब ये कि खुदा ने मुझे इतनी खूबसूरत बीवी दी है और मैं। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। फहाद, तुम बहुत हसीन हो नाज़िया। तो क्या मुझे इसका अफसोस होना चाहिए? पता नहीं, मगर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मैंने कभी ऐसा कुछ कहा? कहा तो नहीं, मगर जो कुछ नजर आ रहा है वो तो बिल्कुल वैसे ही। वैसे कभी तो किसी ने तुम्हें चाहा होगा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं? आपको पता है मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। I mean, हो सकता है कि किसी को तुमसे मोहब्बत हुई हो और तुम्हें इस बात का इल्म ही ना हो। ये आप कैसे सवाल कर रहे हैं? क्यों? गलत सवाल किया मैं। लगता है वो आ गए हैं, हम चलते हैं।